दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारतवर्ष। साथियों आज हम कुलाशी गांव में आए हैं जो HT लाइन का मुद्दा काफ़ी दिनों से उठा हुआ है, जिसको लेकर एक बड़ा धरना ओचंदी बॉर्डर पर चल रहा है। सत्येंद्र जी के नेतृत्व में एक ऐसा ही धरना यहाँ पे कुलाशी गांव में किसानों द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ तो किसानों की इतनी सराहना करता हमारा चैनल है क्योंकि इन्होंने अपने खेत में उस गड्ढे को खुदने ही नहीं दिया है। आइए बात करते हैं यहाँ के किसानों से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। परिचय ओम पहलवान कुलाशी। ओम जी, आप लोग जो ये धरने पे बैठे हैं, इस पे बैठने का पर्पज क्या है आपका, मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है जी, हमने ना तो को मुआवजा ना बारह को नोटिस डंगता ने कब्जा है यो, और एक बारह गाँव में यो खंबा गट गया, इसने पढ़ाएंगे हम, चाहे सरकार कुछ भी कर लो। बात करें मुआवजे की, सरकार से आप कौन से मुआवजे की बात करें, फसल के या जमीन के मुआवजे की? जमीन का मुआवजा हमने पारे 4 करोड़ 5 करोड़ की जमीन का किले का मुआवजा है, उसके हिसाब से भारत मुआवजा दिया जा, और जिसकी खेत के ऊपर की लाइन जाएगी उसको ही मुआवजा मिलना चाहिए। फसल वगैरह कोई मुआवजा दिया सरकार ने अभी तक? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया जी। जो आपकी यहाँ के आंदोलन की जो रणनीति है वो क्या है आगे की? वो बहुत लंबा आंदोलन चलेगा। जो हमने किसान आंदोलन चलाया था वो बड़ा आंदोलन ओचंदी बॉर्डर चल रहा है, और आड़े भी आंदोलन शुरू कर दिया गया है। वो कुलाशी में आज पहला दिन है, आंदोलन शुरू कर दिया गया है। यो आंदोलन जब खत्म होगा, जब सारे बारह लीडर किसान एकता होकर उन्होंने कहेंगे भाई फैसला लेंगे, जो बारह पढ़े लिखे बाईस हैं, जो बारह अफसर लाग रहे हैं, उन्होंने कहेंगे भाई हमने ये फैसला कर दिया, वो बात पर हम अमल कराएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। आइए कुछ और किसान साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अंकल जी सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं राम कुमार बोल रहा हूँ जी, गांव कुलाशी से। अंकल जी, जो सरकार की जो ये तानाशाही बोल सकते हैं इस चीज़ को कि भी हमारे खेत में जो हमारी फसल है उसको भी उजाड़ा जा रहा है, मुआवजा कोई नहीं दिया जा रहा है, जो आरोप किसानों द्वारा लगाया जा रहा है बार बार सरकार के ऊपर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहेंगे जी, हमारे को अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। जो दिल्ली में मिल रहा है उसका बराबर नहीं होगी, लेकिन 5 करोड़ का 4 करोड़ का जो हिसाब चल रहा है उस हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब आपकी अपील है सरकार से कि भाई जो दिल्ली के समान मुआवजा ना दे के उसे चाहे थोड़ा कम दे, उसे थोड़ा कम दे दो, लेकिन मुआवजा किसान को जरूर मिलना चाहिए। पहले मुआवजा मिलना चाहिए जी, बाद में खंबा कटने देंगे हम। ठीक, पहले खंबा कटने नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं कटने देंगे। ये हमारा धरना बड़ा आंदोलन चल रहा है ओचंदी बॉर्डर पे, और आज गांव कुलाशी में शुरू कर दिया है, और जब तक चलेगा ये, जब तक हमारा निर्णय नहीं होगा। ठीक है सर, धन्यवाद। आइए अब कुछ और किसान साथियों से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं मनोज कुमार खत्री गांव कुलाशी से हूँ। जो हमारे खेत के जो बर्बादी के तत्व चल रही है सरकार, उसको हम रोक कर बैठे हैं, हम गड्ढण नहीं दें कोई भी पोल। सर बात करें बर्बादी की, जो आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि भी सरकार बर्बादी के तत्व पे चली हुई है, वो बर्बादी का कारण बताएं, किसान की कैसी है बर्बादी इसमें? एक तो बिजली की लाइन आ गई ना, तो हम मकान बनाएंगे ना, दुकान बनाएंगे ना, बेचेंगे अपने खेत ने। और जो मुआवजा मिल रहा है सर्कल रेट का, उसका जो ये और जगह जगह दे रहे हैं, कहीं 5 करोड़ कहीं 8 करोड़ कहीं 10 करोड़, उसका ब्याज लगा के हमारे तो फसल का भी उजाड़ा नहीं मिल रहा। हमने तो मैं आपका कहने का तात्पर्य कि जो आपकी फसल है उसका भी उजाड़ेगा, कोई मुआवजा सरकार ने नहीं दिया, कोई एक 54 तक का नहीं आ लिया। अगर भाई कम किसान की फसल उजड़ा है, पोल गाड़ दें, इनका मुआवजा दें, और ज़मीन का जो पोल कट गया वह ज़मीन तो सदियों के लिए गई, ना हमारे बच्चों की, वह तो सरकार के अंडर में आ गई। कम से कम हमें उस ज़मीन का इतना तो मिला भाई, जरा 4 करोड़ का है, उड़े 10 लाख कम दे दे, कम से कम हमारे बच्चा का तो आगे गुजारा हो जाएगा ना। को दुकान ने लेकर बैठ जाएगा बच्चा, ये भी पोल कट गया था ना, तो हमारा दुकान नहीं बन सकती, ना मकान नहीं बन सकता। हम तो सरकार से इस विरोध में बैठे हैं। वो एक धरना ओचंदी चल रहा, ये कुलाशी में आज तो चिमटा काट दिया, हम एक गड्ढा नहीं खोदने देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। आइए अभी हमारे साथ डॉक्टर शमशेर जी हैं, जो इस बारे में हमें विस्तार से बताएंगे, जो ये धरना चल रहा है और जो HT लाइन का प्रोजेक्ट है इस बारे में। सर नमस्कार। जब किसान की रोटी को तिजोरी में बंद करने की बात चली थी, किसान आंदोलन चला था और एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और मोदी को झुकना पड़ा था। अब हमारे आंदोलन का, जमींदार का, जो 36 कौम खेती बाड़ी करती है, उसका एक ही नारा है, खड्डा जहाँ खुदेगा आंदोलन वहीं चलेगा। मतलब यहाँ ये है कि जहाँ भी HT लाइन का गड्ढा जहाँ खुदेगा वहीं पे किसान आंदोलन करेंगे। और ये जो हमारे अस्थायी धरने हैं, जहाँ भी जैसे आज यहाँ मार्क लगा के गए खाली, वो ओम भाई ने उसी दिन अपना चिमटा गाड़ दिया, और ये हुक्के की गुड़गुड़ाहट चल रही है
किसान अपने खेत में वैसे भी काम करता है, वो अपनी रखवाली भी करना जानता है। इन्होंने अपनी अपील लगाई हुई है वो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, इन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी लगाई हुई है क्रिमिनल ट्रेसपास की कि आप मेरे खेत में किस तरह सर्वे के लिए घुस रहे हो। तो जब उसकी एक अपील डीएम के पास पेंडिंग है तो वहाँ पे ये जो डिस्कॉम जो अधिकारी वहाँ अपना पक्ष क्यों नहीं रखते? क्या ये मुद्दे जिसमें संवैधानिक अधिकार हो, उसकी संपत्ति का अधिकार शामिल हो, मुआवजे का तय होना जहाँ शामिल हो, क्या वो खेत के डोड़ों पे और क्या वो भारत सरकार के स्टिकर लगा के एक प्राइवेट कंपनी किसान पे दबाव बना के क्या किसान से पार कर लेगी? तो जिस तरह औचंदी बॉर्डर पे 5 राज्यों का सतेंद्र लोचब के संयोजक के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसका ये हल नहीं कि दिल्ली में 41 करोड़ के जो सर्कल रेट है और जो बामडोली गांव का तय हुआ है कलेक्टर ने, उसके आधार पे मांगा जा रहा है। यहाँ हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन तो निकाल दिया कि 100% जिसमें 3 फैक्टर हैं टेलीग्राफ एक्ट में कि स्टैम्प ड्यूटी के आधार पे माना जाएगा, सर्कल रेट पे जो मार्केट रेट है उस पे माना जाएगा और तीसरा लैंड एवोल्यूशन के तहत माना जाएगा। जब आर जोन लगता है, ये साथ वाले गाँव में बराई में आया वो आर जोन बामडोली की सीम यहाँ से टच कर रही है, तो जब वहाँ पे 4 करोड़ 3.5 करोड़ की रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं तो उसका कुछ समय भी इन्हांसमेंट वैल्यू 7-7 करोड़ की IMT के साथ हो रही हैं। तो ये एवोल्यूशन होना चाहिए कि कलेक्टर पहले उसका मुआवजा तय करे और सरकार के माध्यम से भाई कुलदीप छिकारा थे, सतेंद्र लोचब थे, प्रताप छिल्लर थे किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष, ये जो मोदी है यहाँ पे SDM इसके माध्यम से सरकार को रिटर्न में जा चुका है और यहाँ तक के जो यहाँ के विधायक हैं जो यहाँ पे एक जिनके लापता के पोस्टर किसान लगाने वाले हैं, वो किसानों के जो विधायक है उनका लापता के पोस्टर भी किसानों द्वारा कभी किसानों के बीच में नहीं होती। यहाँ एक चौधर की लड़ाई चलती है कि हुड्डा अब है ये। आज अगर किसानों के इसमें अगर कोई भी नेता आएगा तो भाई वो ट्रैक्टर पर JCB पर चढ़कर इन खड़ा नाटन की ताकत से आई हो, वो इन खंभों को उखाड़ने के लिए आई हो। हमें खाली किसी का यहाँ पे समर्थन नहीं चाहिए। ना ही किसान आंदोलन में हम इतना छोटा करते थाली में कि कोई कुत्ता मुँह मारे। तो यदि इसके बाद भी अगर यहाँ कोई जनप्रतिनिधि यहाँ सहयोग के लिए नहीं आया तो भाई पूरे क्षेत्र में एक सामाजिक बहिष्कार होगा। ये जो गांव है ना, आपको थोड़ा सी बता दूं, ये एक पीठिया गांव है और छिल्लर छिकारा की चिट्ठी जा चुकी है, लेकिन उनका प्रधान भी बीजेपी की गोदी में बैठे, आज तक वो पंचायत नहीं करा पा रहा। तो किसान अपने मंच से सभी इस भाईचारे को जोड़ेगा और ये गांव तो हमेशा बोला जाता है कानूनदा कुलासी। तो जो 14-15 गांव हैं यहाँ छिकारा के, छिल्लर के 4 हैं, वे सारे एकजुट हैं इसमें, उनके प्रतिनिधि आने लग रहे हैं। तो यो तैसा लगा लो चिमटा गट गया। और जिस तरह के झूठ प्रचारित कर रहे हैं गुड्डा में जहाँ कह रहे हैं झज्जर में, ये 3 फसलों का एडवांस देते हैं, उसी को मुआवजा बताते हैं। ये वो नोटिफिकेशन किस काम का, वो सरकारी एजेंसी किस काम की जिसका इम्प्लीमेंटेशन तो ग्राउंड पे नहीं हो रहा? क्या खड़ा गार्ड कर ये फाइल ठाक इनके पीछे पीछे अंडे जाएगा जिम्मेदार? नहीं सर, अगर देखिए कोई भी चीज़ एक बार होती है तो उसका मुआवजा तो सरकार पहले देती है। यही प्रक्रिया है। किसी के घर में घुस जाओ, कल लोक कल्याण मार्ग में घुस जाओ, जब ये सर्वे होते हैं तो किसान के खेत क्यों कोने जाते हैं? आबादी क्षेत्र को बताओगे, शहरी को बचाओगे? भाई किसान के खेत का गोंडा बना रखा है गे। यो दिल्ली सूबा कौन है? यो हरियाणा है प्रधान, यहाँ छोटू राम के बनाए उड़ माल लिखे हैं पहले। पोजेशन में ना भी हो ना, 10 साल भी खेत खाली छूट जाए, जब भी किसान उस खेत का खसम है। और यहाँ तो एक खेवटों में 50-50 हिस्सेदार हैं। और जिस तरह से इन्होंने ये चिमटा गाड़ दिया भैया ने, ये पूरे जितने भी संगठन सुन रहे हैं, हरियाणा के जितने भी राज्य हैं, भाई ये जो चोरी करी जा रही है ना, जब 2 बार आपका संसद में बिल ड्रॉप हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा प्राइवेट को, किस आधार पर आप कर रहे हो? जब इनके साथ मीटिंग हो है, इनके पास पॉलिसी नहीं, सिर्फ एक ड्राइंग बना लाओ हैं और इनके पुलिस आड़ा कर इनके पैसे वो जो मगाल दे हैं और बगैर कानून के काम हो रहा है। तो भाई सारे हरियाणा में जहाँ भी लगे यो होका और यो खर्ड, इसमें कोई मोटा खर्चा नहीं होता। यो जीत बिछ गया, लाइन गई उड़ा रुख। अपने कागज चिन्ह अपने अपील लगाओ। जो जमींदार है वो कंधे से ऊपर इसलिए कमज़ोर बोला जाता है कि आपके लड़के वकील भी हैं, आपके जज भी हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं। तो कलम चलाओ, पहले अपने फाइलें लगाओ और ये फिर कहो भाई हम एक्ट का सम्मान करते हैं, देश के संविधान का सम्मान करते हैं। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाली पुलिस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाले अधिकारी हैं, तो हमारी बात का जवाब उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की फाइल पर दो। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्टेट में तो SDM जबलपुर की तरह राज कर सकता है, लेकिन हरियाणा में उसने बोलना पड़ेगा
जो इनके स्टे की एप्लीकेशन लग रही है वो बतानी पड़ेगी, उस पर क्या फैसला आया है ये बताना पड़ेगा, नेक्स्ट डेट कब है, और जैसे डिस्पोजल होगा फिर हाई कोर्ट है भाई। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी कोर्ट तो ये मिशन 2024 से जो किसान के पास प्रतिनिधि आए, जितने भी आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में एंट्री मार रही है, जगह जगह किसान पुत्र अपने आप को उड़ा बताता है, तो वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो किसान के पक्ष में और ये फैक्ट रखो। और एक पूरा ये आंदोलन 5 राज्यों में बिल्कुल स्विंग कर रहा है। यदि किसी पार्टी का मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता और उनके यहाँ नुमाइंदे आगे, तो भाई काले झंडे भी देंगे और यहाँ तक मतलब वो शर्मिंदा होकर भी जाएंगे। तो पहली बात मतलब ये है कि अगर किसी भी पार्टी का कोई नेता या उसका कोई नुमाइंदा आता है तो किसान उसका भरपूर बहिष्कार करेंगे। मैं नाम ले दूँ, अभय सिंह अपनी पार्टी का है, जमींदार परिवार से, उनके दादा ने जमींदारों के लिए ऐतिहासिक भी किया है। एक हमारे कहने से उन्होंने इस्तीफा भी दिया था आंदोलन में, तो किसान का हृदय धड़के उनमें। तो भाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो मुख्यालयों पे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े रिलायंस वाला ने लेकर आओ था, बड़े ये टैक्स करे था 440 करोड़ के माँ पे, यह आंदोलन उसके भी टाइम में थे। यदि किसान पर एंट्री करना चाहते हो तो भाई इस पर मुख्यालय पर अपनी करो। सुशील गुप्ता जी, भले आप कितने भी इसके बनिया समाज के कितने बड़े संरक्षक हो, या आप जनता की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की बात करते हो, तो पहले किसानों के पक्ष में ये करें। और यहाँ तब आएँ कोई भी जो कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष या प्रांत अध्यक्ष, जब वो अपने सुप्रीमो को कह दे कि किसानों के इस पक्ष में पार्टी का रुख स्पष्ट करो, बिल्कुल सर, तभी यहाँ पे आएंगे। क्योंकि किसान देखो पूरे देश का पेट भरता है और आज किसान को ही दबाया जा रहा है यहाँ पे। ये तो सरासर गलती है, मतलब एक किस्म से एक जाति हो रही किसानों के साथ। भाई कोई भी भाई किसान बन के, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी विचारधारा से, वो खड़ पाओ, लेकिन राजनीतिक बात वो करो आगे जो पहले अपना स्टैंड क्लियर करे। रह किसान के तौर पाओ भाई, बराबर में बैठो, चाय भी देंगे, होका भी देंगे, सारा सम्मान भी देंगे, लेकिन किसान के मंच पर ना तो कोई सामाजिक पदों की बात होगी, ना कोई खापों के पदों का यहाँ पे चयन होगा, ना यहाँ पे कोई राजनीति किसी का भविष्य तय करेंगे। किसान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बैठा है। और ये मामला लाइन 50% इसमें ज्वाइंट वेंचर उनका है जिनके प्रधानमंत्री जाजा मुड्डा करे। अच्छा, आपका कहने का मतलब जो HT लाइन जो आ रही है ये गवर्नमेंट की लाइन नहीं है कंप्लीटली, ये उन सेठों की है जिनके साथ इनका दिन रात का चाय पानी देश के प्रधान का है, जिनके जहाजों में जाता है, जिस पर श्रीलंका के ऑफिशियल ये कहना पड़ा राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री मोदी यहाँ इस फलाने व्यापार के लिए आए थे, ना कि राष्ट्रीय मुद्दों को लेके। तो 2 लाइन तो इनकी देशभक्ता की पाकिस्तान में जाएंगे यहाँ से। अच्छा, इसी लाइन बिल्कुल बिल्कुल, ये कमर्शियल एक्टिविटी है। और औचंदी तो एक कदम आगे है, इसकी जुडिशल जांच के लिए बैठा है। तो हरियाणा में क्या है, पॉलिसी तो हरियाणा में भी नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन है, उसका सम्मान करें। और CM खट्टर साहब, यदि आप इस चुनावी मोड में अगर जरा से भी किसान की पीड़ा रखते हैं तो सभी DCO को, कमिश्नर को, सर्कुलर रिविजनल कमिश्नर को आप जारी कर दीजिए कि जो नोटिफिकेशन है 100% वो स्टैम्प ड्यूटी के आधार पे मार्केट रेट तय करके तुरंत उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। और जहाँ कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता तो जो विपक्ष के विधायक हैं वो इन पर याचिका लगाओ, अभी विधानसभा का सत्र होगा। जो पुलिस अधिकारी तंग करें इन पर, उन पर आप एक्सप्लेनेशन करो। लेकिन किसान इस देश का विधाता है, इस चीटी से लेके हाथी तक का ये पेट भरने का काम करता है। और जैसे पंजाब खोड़ में धरना चल रहा है, नजफगढ़ में धरना चल रहा है, और कल छोटू राम धर्मशाला में, सोनीपत में इस पर एक बड़ी मीटिंग भी होने वाली है। और जल्दी ही बहादुर इसमें छोटू राम धर्मशाला में, और ये कानून के पास एक स्टेडियम है, यहाँ के आसपास की खापों की भी एक बड़ी मीटिंग होगी। एक किसान भी अगर प्रभावित है किसी गांव का, तो ये शक्ल देख लो, पूरा भाईचारा इकट्ठा हो। ये हरियाणा की संस्कृति है। यहाँ ये रोड़ा कौन है, अगर जिसका टावर है उससे उसका कोई तकलीफ होगी, जिसके मगर टावर ना जाते उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के AG की सिफारिशें कि 15% वहाँ दिया जाएगा। यानी कि 6 किला में तार जहाँ था 15% 4 करोड़ का उसका भी हो गया। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि अब किसान अपने खेत का या अपनी ज़मीन का रेट खुद तय करेगा। अरे तो बॉर्डर की उखाड़ करें भाई। बिल्कुल सर, हर घर में तो एक छोरा सेना में है, पूरा बॉर्डर पे बैठे हैं, तो इनके ये बड़े बूढ़े जो भाई आड़े खेती से देश के खाद्यान्न भरते अपने खेत की उखाड़ नहीं कर सकते। सर जैसे मोदी जी कहते हैं बार बार कि भी हमने किसानों के लिए ये कानून बनाए, किसानों के लिए ये किया, हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया,
जैसे अब ये लाइन जा रही है भाई, इसमें आप बता रहे कि कुछ सरकार का है और कुछ एक बड़ी कंपनी का हिस्सेदारी है, तो क्या इसमें हिस्सेदारी किसानों की नहीं हो सकती? मैं गारंटी ये कह रहा हूँ, कोलैबोरेशन की बात रखी है हमने इनके प्रशासनिक अधिकारियों को। हम तो मोदी से भी यही कहते हैं कि देखो, देश की जो मतदाता है उसके मत ने आपको वहाँ तक पहुँचाया है। बिल्कुल सर। देश के संसाधन किसी एक की झोली में रख के इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। आप इतिहास पुरुष बनने के लिए आए थे, तो वो MSP कानून का भी वायदा है। 2 ही लड़ाई चलेंगी 2024 में, MSP कानून की, और दूसरा कितो कोई स्कीम ला दे हैं। यहाँ एक वो ला रहे हैं वही अच्छी लैंड पूलिंग स्कीम, यानी कि 7-7 करोड़ में तो खुली रजिस्ट्री हो रही है, और इनका पोर्टल पर अपनी ज़मीन न घेर दें। क्यों घेर दें भाई? तुम्हारी जो इंडस्ट्रीज हैं, 6 सेल इंडस्ट्रीज हैं, विभाग तुम्हारे काम नहीं कर रहे, घेर दो पोर्टल में, ज्वाइंट वेंचर में पब्लिक चला लेगी उन्हें। वो तो दिखा नहीं सकते ना सरकार, तो सरकार ये चीजें तो ये आपकी ज़मीनों को पहले मालिकाना हक छीनने के लिए, जहाँ कानून काम नहीं करता वहाँ ये ऑफर्स लेके आते हैं। उस प्रपोजल को भी लोगों ने निखार चुके हैं। मालिकाना हक जब सुरक्षित रख के तो डेवलपमेंट प्लान आओगा। आप 8-10 करोड़ का मालिक है, क्यों वो 20-30 लाख में फेंकेगा भाई? बिल्कुल सर। और कुलासी का तो 19 लाख सर्कल रेट है, हरियाणा का सबसे कम, मतलब कुलासी गांव का तो सबसे 19 लाख रुपए। यहाँ इस चीज़ की बहुत जागरूकता की कमी है। अगर ये सूते कट गए तो इनका कोई वो भी नहीं है, तो यो गांव तो टूट के पड़ेगा। और इनका तो यो भी है कि भाई जिस तरह लोकेशन जिसका, अब ग्रेटर बहादुर की बात चल रही है, यहाँ से एक रोड कनेक्ट होना है सीधा IMT से लेके, और बहादुर जैसे आप बाईपास से घुसते हैं एक बिल्कुल आएगा। जब प्लान आ जाएगा तो आप जमींदार दौरे हुए कंपनी बाज का होंगी, तो भाई जमींदार मालिकाना हक नहीं खोना चाहता। लैंड पूलिंग भी या बकवास से अपने खेत का मालिकाना हक भी रखेंगे। और आप वाली बात है कोलैबोरेशन में आओ, बिल्कुल सर, आप उसका रेंट दो किसान को किसी भी तरह, लेकिन कानून का स्वयं अगर सरकार उल्लंघन करवा रही है, एजेंसी यदि गलत चाली, तो वह इनको पूरा किसान जवाब देगा। और इस जवाबदेही के लिए आज किसानों के चेहरे देख लो। आज सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि अपने नोटिफिकेशन का पहले सम्मान खुद करो, और खेत में जब आइयो, जब आप इसका मुआवजा तय कर लो, कॉरिडोर का लाइन का भी कर लो, तब किसान के खेत में घुसना। ठीक है सर। आप लोगों ने डॉक्टर शमशेर सिंह जी की भी बात सुनी और कुलासी गांव के जो किसान धरने पे बैठे हैं उनकी भी बात सुनी। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।